दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता आपका पीला कार्ड है या नहीं है। गवर्नमेंट ने एक ज्यादातर स्कीम आर्थिकता का आधार पर लागू कर दी है। इसका मैं आप ऐसी कैटेगरी, बैकवर्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। यह स्कीम सब खातर लागू है। बस आर्थिकता का आधार पर आप अगर 1 लाख तक कम आपकी एनुअल इनकम है या 1.5 लाख तक कम आपकी एनुअल इनकम है, उस आधार पर आपने सारी स्कीम दी जाओ है। तो दोस्तों, आज हम बात करना यहाँ हरियाणा सरकार ने जितनी भी स्कीम हमारी बेटिया के उज्जवल भविष्य खातर निकाल रखी हैं, तो बारी बारी तरह हम सारी योजनाओं ने डिस्कस करांगे। उसका मैं के बेनिफिट अपन मिलेगा, उसका मैं के डॉक्यूमेंट आगेंगे, किस डिपार्टमेंट में अप्लाई होगी, किस जाके आपने वहाँ अप्लाई करवानी है। तो वीडियो ने बिल्कुल स्किप मत करियो, एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनियो। आके किस जाना है, के डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इसको में अपने कितनी राशि मिलेगी, पूरी जानकारी आपने देवांगे। टॉपिक में आगे चलने से पहला आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और बेल आइकन जरूर दबा लियो, ताकि आगे भविष्य में जो भी नई नई योजना सरकार की ओर है उनकी अपडेट आप लोगों ने मिलती रहे। हम इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और उनके जो एडमिट कार्ड हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो डालते रहो हाँ। तो इस चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और चलो आज चलना अपने वीडियो की तरफ। चाचे और बूढ़े तावा ने तो थंबनेल आपने देख लिया होगा किस टॉपिक पर डिस्कस करना है। हाँ, तो टॉपिक है आपका हमारी बेटियां। तो हमारी बेटियां खातर सरकार ने बहुत सारी स्कीम निकाल रखी हैं, बारी बारी डिस्कस करांगे। तो सबसे पहली जो स्कीम है वह स्कीम जब औरत गर्भवती हो है उस दौरान लागू हो जाओ है। गर्भवती औरत ने क्या करना पड़ेगा स्कीम लेने खातर। तो गर्भवती औरत ने सबसे पहला अपने नजदीक की जो भी आपकी आंगनबाड़ी है उस आंगनबाड़ी में जाना पड़ेगा। उड़ा आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा और इसका मैं गवर्नमेंट आपने 5,000 रुपये की राशि देगी। तो आप अपने नजदीक आंगनबाड़ी में जाके अपना फॉर्म अप्लाई करवा लो। इसका में आपकी एक टिक्का रिपोर्ट लगेगी। टिक्का रिपोर्ट आपने आंगनबाड़ी से मिला करे, जिसका मैं आप बच्चे का जन्म देने से पहला कुछ टिके लगे हैं, कुछ जन्म देने के बाद लगे हैं, जिला बच्चे के बिना स्तर लगे करे। तो वे सारी डिटेल्स हम भरी रहे हैं, उसका नाम भरा रहा है, वो सारा सुधाव है वो आप आंगनबाड़ी में ले जाओ और आंगनबाड़ी वाली आपने एक फार्म दे देगी, उस पर आप साइन कर दो फार्म भर के और उड़े जमा करवा दो। डायरेक्ट आपके अकाउंट में 15 से 20 दिन का भीतर यह रकम आपकी आ जाओगी। दोस्तों, पहला इस योजना में किसी अगर ने सरकारी नौकरी हुआ करती तो वो अप्लाई नहीं करवा सकता था, लेकिन सरकार ने ये 20 चीज में भी छूट दे दी है। आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है तो भी आप इस फार्म में अप्लाई करवा सको हो और अपने 5,000 रुपये ले सको हो। लेकिन इसका मैं कंडीशन यह टेक दी, अगर जो लड़की है उसकी माता सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए, उसका पिता नौकरी में हो तो आप अप्लाई करवा सको हो। अगर माता खुद नौकरी में है तो इस फार्म में आप अप्लाई नहीं करवा सकते। दोस्तों, हमारी अगली योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी। इस योजना में आप चाहे किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हो, आपका पीला कार्ड हो या ना हो, आप इस योजना तक बिल्कुल जुड़ सको हो। दोस्तों, इसमें सरकार ने कुछ कंडीशन टेक रखी हैं, वो कंडीशन भी हम बारी बारी डिस्कस करांगे। तो वीडियो ने स्किप बिल्कुल मत करियो, बारीकी तय एक एक चीज ध्यान से सुनियो। इसमें सबसे पहला हम बात करा इस योजना में अगर आप जुड़ना चाहो, अगर आपका लड़की पैदा हुई है तो आपने जो फार्म उस लड़की का जन्म तय 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर आपकी लड़की की उम्र 1 साल से ज्यादा होगी तो आप इस फार्म में अप्लाई नहीं करवा सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप ऐसी कैटेगरी संबंध रखो हो या फिर आपका पीला कार्ड है। अगर आपका पीला कार्ड है तो आप किसी भी कैटेगरी से हो इस फॉर्म में अप्लाई करवा सको हो। लेकिन इसका में भी एक कंडीशन है, अगर आपका पीला कार्ड है तो आपकी जो लड़की की माता है वह उस राशन कार्ड में ऐड जरूर होनी चाहिए। अगर आपने अब तक अपने राशन कार्ड में अपनी लड़की की मम्मी ऐड नहीं करवाई है तो आज जाके उसने अपने नजदीकी किसी भी CSC सेंटर पर जाके आज ऐड करवा लो। राशन कार्ड का काम पिछले 2 साल तक पड़ा था, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने राशन कार्ड खातर एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो आप राशन कार्ड ने आप मेंबर जुड़वाना चाहो हो या फिर आपने कोई लड़की की शादी कर दी, उसने अपना राशन कार्ड कटवा के उसके ससुराल का राशन कार्ड में जुड़वाना चाहो हो तो जल्दी करो, आज ही अपने मेंबर ने राशन कार्ड में डिलीट करवाना तो डिलीट करवा लो, अगर ऐड करवाना है तो ऐड करवा लो। तो बात करा हाँ, अगर आप ऐसी कैटेगरी तक हो या आप पीला राशन कार्ड होल्डर हो तो
आप इस योजना में क्यों कर जुड़ सको हो और आपने इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसका बेनिफिट सरकार सीधे आप न दे के आपका जो राशि आप दी जाएगी वह डायरेक्ट LIC में जमा करवा दे है। LIC इसका बॉन्ड है। LIC तय एक आपकी पॉलिसी बन के आओगी और वह पॉलिसी जब आपकी लड़की की उम्र 18 साल हो जाओगी तब आपने दे दी जाओगी। उस टाइम पर जब आपकी लड़की की उम्र 18 साल हो जाएगी उस टाइम पर यह राशि आपने तकरीबन 1 लाख के करीब मिलेगी। दोस्तों इस योजना में जुड़ने खातर आपने क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितने जाना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहला अपना नजदीकी आंगनबाड़ी में जाना है। उड़त है आपकी बेटी हमारी बेटी का एक फॉर्म ले लेना है। उसके साथ आपने अपना जो टीका रिपोर्ट है वो अटैच कर देनी है, उसकी फोटोकॉपी करा के, और आधार कार्ड लड़की का, लड़की के माता का, लड़की के पिता का। एक अगर आप ऐसी कैटेगरी संबंध हो या बैकवर्ड कैटेगरी संबंध हो तो आपने एक जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, हरियाणा डोमिसाइल की आवश्यकता पड़ेगी, और आपने लड़की के जो जन्म पत्री है वह जन्म पत्री उसके साथ फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। और ये सभी डॉक्यूमेंट आप एक साथ अटैच करके फाइल बना के अपने नजदीकी किसी भी स्कूल में जाके प्रिंसिपल तय, हेडमास्टर तय या फिर आपका कोई लेक्चरर हो उसका आप अटैच करवा के अपने नजदीकी किसी भी अटल सेवा केंद्र या CSC पर जाके इसमें ऑनलाइन आवेदन करवा लो। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद आप इसकी एक फोटोकॉपी जरूर करवा लो। ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद एक फोटोकॉपी अपने पास रख लो, और बाकी जो पूरी फाइल आपने बनाई थी और जो ऑनलाइन करने के बाद आपने जो दस्तावेज मिले आपने वो दस्तावेज लेके आप इसमें वापस पूरी फाइल ने अपने आंगनबाड़ी में जाके जमा करवा दो। जो आपका चाइल्ड वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो जमा करवा देंगे, और 15 से 20 दिन के अंदर आपकी अप्रूव हो जाएगी, और 2 या 3 महीने के अंदर आपके LIC का बॉन्ड आपके घर में पहुंच जाएगा। उसमें बिल्कुल संभाल के रखो। जब आपकी लड़की की उम्र 18 साल होगी तो आपने लगभग लमसम मानो ये 1 लाख तक ऊपर भी हो सकता है और 1 लाख तक नीचे भी हो सकता है। यो डिपेंड करे है उस टाइम पर किस टाइप का इंटरेस्ट आपका चल रहा है आज के टाइम पर। दोस्तों अगर आपका पीला कार्ड नहीं है, आप ऐसी कैटेगरी संबंध नहीं रखो हो तो भी आप इस योजना में जुड़ सको हो। लेकिन इसका मैं गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या दी, आप अगर पीला कार्ड आपका नहीं है, आप ऐसी कैटेगरी नहीं हो तो आपने दूसरी बेटी पर इस योजना में जुड़ने का मौका मिलेगा। अगर आपका दूसरी बेटी पैदा हुई है तो आपने सेम सभी डॉक्यूमेंट, सभी के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसाइल, एक फोटो और आंगनबाड़ी तय आपकी बेटी हमारी बेटी की फॉर्म, ये सभी अटैच करवा के अटल सेवा केंद्र पर जाके ऑनलाइन करवा देने हैं। दोस्तों एक फोटोकॉपी अपने पास रखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमारी अगली जो योजना है वह है सुकन्या समृद्धि योजना। दरअसल दोस्तों इसमें सरकार आपको कोई सहायता राशि या कोई मदद प्रदान नहीं करती, पर अगर आप इस योजना में जुड़ो हो तो आपने इसका में बहुत सारे बेनिफिट देखने मिलेंगे। दोस्तों अगर आप मान के चलो, अगर आप एक छोटे जमींदार हो, दिहाड़ी मजदूरी करनी हो या फिर अन्य कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा बसर कर रहे हो और आपकी लड़की पैदा हो रही है तो आपने लड़की की शादी करनी है, शादी के टाइम पर बहुत सारे रुपया जरूरत पड़े है, तो वो रुपया आप कितने लेके आओगे। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने यह स्कीम इन में हाथ काटी है, तो इसमें बारीकी आप इस चीज में सुनियो, ध्यान से सुनियो, देखिए उसका मैं आपने की डाल के बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मन को हूँ आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, बस पूरा महीना की दिहाड़ी मत है, एक दिन की दिहाड़ी, पूरा महीना की दिहाड़ी मत है, एक दिन की दिहाड़ी अपने बेटी का एक खाता खुलवा के उसका में जमा करवानी है। और आपकी बेटी की उम्र जब 21 साल की होगी, उसकी शादी की उम्र होगी, तो आपने तकरीबन 1.5 लाख से लेके 25-30 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों इसके लिए आपको अपने नजदीकी किसी भी सरकारी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके अपनी बेटी के नाम पे एक खाता खुलवाना पड़ेगा। आपने उसको जाके बतानी पड़ेगी अब मैं सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना चाहूँ, तो उड़ जाके आप अपना खाता खुलवा लो। और मैं अगर आप मेरी मानो हो तो मैं आपने सलाह दी हूँ कि अपना यो खाता आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाओ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज के टाइम पर सब सारे बैंक का ज्यादा है। तो आप अपना जो खाता खुलवाओगे तो वो कृपया करके अपने किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में खुलवाओ। इसका में दोस्तों आपने जो हर महीने राशि जमा करवानी पड़ेगी वह आपकी कम से कम 250 रुपया तो आप शुरू कर सको हो, और आपका जिस साल भी तो 500, 1000, 2000, 5000 आप जैसा भी मर्जी हो आपकी, आप हर महीना जमा करवा सको हो।
और दोस्तों इसका मैं यह कंडीशन भी नहीं है आपने हर महीना जाके जमा करवाने पड़ेंगे। आप उस खाता ने अपने किसी भी बैंक अकाउंट में लिंक करवा सको हो और उसका मतलब 1 रुपये हर महीना ऑटोमेटिक कटते रहेंगे। और इसी कोई बात नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हो अगर बीच में लड़की कुछ हो गया किसी कारणवश उसकी डेथ होगी तो आपने उसका डेथ सर्टिफिकेट लेके उस पोस्ट ऑफिस में या बैंक में खुलवा रहे हो तो बैंक में जाना पड़ेगा और वो जमा करवाते ही आपका खाता बंद कर दिया जाएगा और उस टाइम पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपने ब्याज समेत आपकी पूरी राशि मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें आपने कितनी राशि आप जमा करवाओगे तो आपने कितनी राशि मिल जाओगी, तो दोस्तों आपने सबसे पहला ये बता दिया कि आपने यो खाता खुलवाते हैं आपकी बेटी की जो उम्र है कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। अगर 10 साल के ऊपर की उसकी उम्र है तो आप इस खाता में निवेश नहीं कर सकते। तो आपकी बेटी की उम्र 0 से लेके 10 साल के दायरे के अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप हर महीना 250 रुपये इसको जमा करवाओ हो तो आपने 15 साल तक 250 रुपये हर महीना जमा करवाए तो आपकी जो निवेश राशि हुई वो आपकी हुई पूरे 45,000 रुपये। और आपने जब आपकी लड़की की उम्र 21 साल की हो जाएगी तो आपने जो रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी होने के बाद तो वो मिलेगा आपने 1,27,303 रुपये। अगर आप हर महीना उस खाता में 1,000 रुपये जमा करवाओ हो तो आपने 1,80,000 रुपये टोटल 15 साल में जमा करवाने पड़ेंगे। और आपने जो निवेश राशि 21 साल के बाद मिलेगी वह कुल मिला के आपने 3,34,000 के करीब मिल जाओगी। अगर आप हर महीना 5,000 रुपये इसका जमा करवाओ हो तो आपके तकरीबन 15 साल में 9 लाख रुपये जमा हो जाएंगे और आपने जो राशि मिलेगी वह मिलेगी 16,70,000 रुपये जब आपकी लड़की की उम्र 21 साल हो जाओगी। और दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी में हो आपका लड़की पैदा हुई है तो भी आप इसका में जरूर जुड़ो, क्योंकि इसका में आयकर विभाग ने बिल्कुल छूट दे रखी है। यह योजना बिल्कुल टैक्स फ्री है। इसका आप हर साल 1.5 लाख रुपये का टैक्स भी बचा सको। दोस्तों हमारी अगली योजना है लाडली पेंशन। लाडली पेंशन दोस्तों इस पेंशन के हकदार सिर्फ वे कैंडिडेट हैं जिनका सिर्फ लड़की हैं, कोई लड़का नहीं है। तो इसका मैं गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन टेक रखी हैं। वो कंडीशन किस डाल हैं? वो कंडीशन ये हैं, अगर लड़की के माता पिता की उम्र 45 साल से ऊपर है तो आप इस योजना में जुड़ सको हो। अगर 45 साल से नीचे है तो आप इस योजना में नहीं जुड़ सकते। सबसे पहला इस योजना के हकदार लड़की की मम्मी होगी। अगर उसकी मम्मी एक्सपायर हो रही है तो उस कंडीशन में उसका पापा भी इस योजना का हकदार हो सकता है। दोस्तों इस योजना में हरियाणा सरकार प्रार्थी ने 2,500 रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर देगा। इस योजना में जुड़ने खातर आपने किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तो वो बताऊंगा आपने। तो उस खातर आपने एक फोटो की जरूरत पड़ेगी। अगर माँ आवेदक है तो माँ की फोटो, पिता आवेदक है तो पिता की फोटो, और उसका जितनी भी लड़की हैं 1, 2 या 3 उन सभी लड़कियों की फोटो लगेगी और सभी लड़कियों की जन्म प्रमाण पत्र लगेंगे। अगर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उसने नहीं बनवा रखे, तो आप उसके स्कूल का कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सको हो, 10th की मार्कशीट लगा सको हो, या फिर 6, 7, 8 जितनी पढ़ रही हैं उसकी SLC वगैरह निकलवा के, स्कूल तय सर्टिफिकेट निकलवा के आप वो भी यूज कर सको हो। दोस्तों अगर इसका आवेदक माँ या पिता कोई भी है तो उसका भी एक एज ग्रुप लगेगा। तो उसका अगर स्कूल का डॉक्यूमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्कूल का डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका दौरे एक 1994 का वोट कार्ड होगा, आप उस वोट कार्ड में लगा के भी इस योजना में जुड़ सको हो। और इसके साथ साथ आपने अपनी फैमिली ID, एक हरियाणा डोमिसाइल, एक राशन कार्ड और आधार कार्ड सभी का ये डॉक्यूमेंट आपके उसमें लगेंगे। और किसी भी अपनी नजदीकी CSC सेंटर पर या अटल सेवा केंद्र पर जाके आपने फॉर्म अप्लाई करवा लेना है और अपना गांव के सरपंच के साइन करवा के, मोहर मरवा के अपने नजदीकी जो भी समाज कल्याण विभाग का ऑफिस है वहां पे जाके आप जमा करवा दो। और इसका 2-3 महीने के दायरे में अगर आप या पास हो जाओ है तो सुचारू रूप से हर महीने आपकी 2,500 पेंशन स्टार्ट हो जाओगी। दोस्तों हमारी अगली योजना है विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कई टाइप की कंडीशन है। इसका मैं अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पेमेंट दी जा है। तो दोस्तों अगर आपका पीला कार्ड है और आप SC कैटेगरी संबंध रखो हो तो आपने इस योजना में 71,000 रुपये राशि दी जाएगी। अगर आपका APL कार्ड है तो आपने इस योजना में जुड़ने खातर एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी तो हो, आप एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो जो 1 लाख तक कम का होना चाहिए।
दोस्तों कई बार गलती के करे हैं, कई आदमी उस टाइम इनकम की कह दी जा, भाई कोई भी किसी भी दुकान पर जाओगे वो कहेगा भाई आप एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो, तो वे इनकम सर्टिफिकेट गलत बनवा ले हैं और उनकी फाइल रिजेक्ट हो जाओ है। दोस्तों इनकम के बारे में बता दें आपने, इनकम सर्टिफिकेट दो टाइप के हैं, एक वो है एजुकेशन पर्पज, एक वो है अदर देन एजुकेशन पर्पज। अगर आप एजुकेशन पर्पज बनवाओ हो तो वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल का किसी भी टाइप की योजना हो वो स्कूल में चलेगा। लेकिन अदर देन एजुकेशन पर्पज जो हमने आपको योजना बताई है, इन टाइप की हर एक योजना में आपका अदर देन एजुकेशन पर्पज का चलेगा, जो SDM के द्वारा बनाया जाओ है। तो आप 1 लाख तक का अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा के इस योजना में जुड़ सको हो और आप इस योजना में 31,000 रुपया का लाभ ले सको। दोस्तों अगर हम बात करें लड़की का पिता एक्सपायर हो रहा है, उसके पिता की डेथ हो रही है, तो इस कंडीशन में उसने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस कंडीशन में उसने बिल्कुल एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। उसका पीला कार्ड हो चाहे ना हो, किसी भी कैटेगरी से मदद रखती हो, अगर लड़की की माता विधवा है तो उसने 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो दोस्तों बात करें इसका में आपने क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है, अगर आपने अपनी लड़की की शादी करी है तो आपने एक शादी का कार्ड चाहिए। और शादी का कार्ड आपने सिर्फ आपका खुद का नहीं चाहिए, आपने अपनी लड़की की शादी जिस लड़के के साथ करी है तो उड़ते भी आपने उनका वो शादी का कार्ड मंगवाना पड़ेगा। और साथ साथ दूल्हे की 10th की मार्कशीट या फिर उसकी जन्म पत्री मंगवा सको हो। और इसके साथ साथ उसका दूल्हे का आधार कार्ड, अपनी लड़की का आधार कार्ड, लड़की की जन्म पत्री या फिर लड़की की 10th की मार्कशीट। और अगर आवेदक उसकी माता है या उसका पिता है तो उसका आधार कार्ड, उसकी बैंक की कॉपी, उसका हरियाणा डोमिसाइल, अगर SC/BC कैटेगरी संबंध रखो हो तो उसका जाति प्रमाण पत्र लेके अपने नजदीकी किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाके उसने ऑनलाइन करवा लो। 15 से 20 दिन के अंदर आपके पास डिपार्टमेंट की कॉल आ जाओगी वेरिफिकेशन खातर, आपने ऐसे ऐसे आवेदन कराया है, वो आप तक कुछ जानकारी लेंगे, आप उन्हें पूरी जानकारी दे दो और 15 से 20 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आपके रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों हमारी अगली जो योजना है वह है कन्यादान योजना। दोस्तों कन्यादान योजना जो है वो है एक मजदूर वर्ग खातर। अगर आपकी मजदूर की कॉपी बन रही है तो आप इस योजना में जुड़ सको हो, अगर आपकी मजदूर की कॉपी नहीं बन रही है तो आप इस योजना में नहीं जुड़ सकते। इसका में भी दोस्तों कुछ टर्म और कंडीशन गवर्नमेंट ने दे रखी है। इसका टर्म कंडीशन यह है कि आपकी मजदूर की कॉपी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने कर दिया भाई अप्रैल में लड़की की शादी है तो आप आज की कॉपी बनवाया है और आप इस योजना में जुड़ना चाहो, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी कॉपी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए तो आप इस योजना में जुड़ सको हो। और इस योजना में गवर्नमेंट आपने पूरा 1,01,000 रुपया की सहायता राशि प्रदान कर है आपकी लड़की की शादी के लिए। दोस्तों अगर आप भी एक मजदूर वर्ग से संबंध रखो हो और आपने भी लेबर कॉपी बनवा रखी है तो लेबर कॉपी पर इस कन्यादान तैयारी भी और बहुत सारी स्कीम है, हमने इस पर एक अलग वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे देवांगे, तो आप उस वीडियो में जाके भी जरूर देख लियो। उसका गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाल रखी है तो पूरी वीडियो ने बिल्कुल ध्यान से देख लियो। और दोस्तों अगर आपने यह वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी बहुत भी आपके या यूज में आई हो तो वीडियो ने लाइक करके जरूर जाइयो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, ताकि इस तरह की और नई नई वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक पहुंच सके। तो मिला हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी। जी हाँ दोस्तों, आपका भी हो रहा है हर साल लाखों रुपए का नुकसान। अगर आप एक मजदूर हो तो जो हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी बनती है, अगर आपने भी वो कॉपी बनवा रखी है और आपको उनकी विभिन्न जो स्कीम है उनका नहीं पता, तो हम आपके लिए एक वीडियो स्पेशल लेके आए हैं जिसमें हम आपको गवर्नमेंट की हर जो स्कीम है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो कृपया करके ये वीडियो पूरी जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को फ्री होने के बाद जरूर देखें और अपने सभी जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन स्कीमों का लाभ ले सकें। तो चलते हमारे वीडियो की तरफ। तो राम राम मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े ताऊ ने। तो यह वीडियो स्पेशल लेके आए हैं जो मजदूर वर्ग के मेरे जो भाई बंधु हैं, चाचे ताऊ हैं, उन खातर। उनने गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम दे हुए है,
उन ना बेरा होने की वजह से वे स्कीम नहीं मिलने पाती। तो हम एक एक करके आपने वे सारी स्कीम अवगत करावांगे। के स्कीम है उसका में क्या लाभ है, आपने कितने रुपये मिलेंगे, क्योंकि आपने फॉर्म भरना है। तो चलो शुरू करा। तो सबसे पहला जो है आपका दौर है एक लेबर कॉपी होनी चाहिए। अगर लेबर कॉपी नहीं है तो उस खातर भी हम आपने एक वीडियो बना के दे देंगे, अगर आप अपनी लेबर कॉपी क्यों कर बनवा सको हो। फिलहाल जिन खातर जो यह वीडियो है वो है जिनकी लेबर कॉपी बन रही है। तो सबसे पहला जो बात आओ है लेबर कॉपी पे आके जो बालक हैं उसके उन्हें जो लाभ मिला है, मान लो बहू है उसका, तो उस खातर जो उसका बालक हो है तो उसने जापा खातर भी गवर्नमेंट कुछ रुपये प्रदान करे है। उस खातर उसने एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने खातर उसका में आपका क्या होगा कि जो बच्चा की जन्म पत्री है वो उसको में यूज होगी। अभी हमारा बालक इस जगह पे और इस तारीख में होया है तो उसका में आपके लिए इसको हो 2 बच्चों तक लाभ ले इसको हो। अगर आपका लड़की हो रही है तो आप 3 लड़कियां थी इसका लाभ ले इसको हो। इसका में जो गवर्नमेंट आपने राशि देव है वह देव है 36,000 रुपया की। और इसका साथ साथ अगर आप पुरुष वर्ग हो, ये जो पीछे बताई थी ये सिर्फ और सिर्फ जो महिला मजदूर है उसके लिए थी। अगर आप पुरुष वर्ग का हो, आपकी मजदूरी काफी बन रही है, आपके घरवाली की नहीं बन रही, तो आप भी इस योजना में जुड़ सको हो। उस खातर जो आपका नवजात शिशु है उसकी देख रेख खातर आपने 15,000 रुपए की एक वित्तीय सहायता दी जा है, प्लस 6,000 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिए जा है ताकि आप बालक ने एक बढ़िया आहार खिला सको। तो कुल मिला के आप 21,000 रुपये दिए जाओ है। ये बात आओ है जब आपका बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाओ है, वो जाने लग जाओ है स्कूल का में, तो उस खातर भी एक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्कीम निकाली है हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट ने, जो लेबर कॉपी बन रही है उसके ऊपर। तो अगर आपका बालक पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ा है तो उसमें प्रति वर्ष 8,000 रुपये गवर्नमेंट देव है। अगर आपका बालक 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बीच में पढ़ा है तो उसने प्रति वर्ष गवर्नमेंट 10,000 रुपये देव है। अगर आपका बालक डिग्री कराया है यानी कि जो ग्रेजुएशन बोले आप जिसने ग्रेजुएशन कराया है तो फर्स्ट ईयर तक लेके जो आपकी फाइनल ईयर है उस तक हर साल आपने 15,000 करके देने लग रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका बालक मास्टर डिग्री करे है जिसने आप MA MSc MCOM जो भी चीज बोलते हो, तो उस खातर अगर पढ़ा है बालक तो उसमें भी कुछ सहायता राशि दी जा है जो प्रति वर्ष के हिसाब से 20,000 रुपये हुआ है। और अगर आप बात करें आपका बालक गणा होनार है, बढ़िया पढ़ा है, तो एक स्पेशल स्कीम और है मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि। उसका में क्या है, अगर आपका बालक जो बोर्ड की क्लास हो है 10वीं और 12वीं, अगर इसका में बढ़िया अंक लिया हो है तो उसने कुछ अलग एक सहायता राशि दी जाओ है जो कि इस प्रकार है। अगर आपका बालक का 60% या 60% ऊपर है तो गवर्नमेंट उसने 21,000 रुपये देगी। अगर आपका बालक का 70% ऊपर है या 70% है तो आपका बालक ने 31,000 रुपये सहायता राशि मिलेगी। अगर आपका बालक का 80% या उससे ऊपर है तो आपका बालक ने 41,000 रुपये सहायता राशि मिलेगी। अगर आपका बालक ज्यादा होशियार है तो आपने 90% ऊपर ले आओगा वो, तो आपने 51,000 रुपये की अलग तो सहायता राशि दी जाओगी। अब बात करा आपका बालक पढ़ लिख लिया, सारे काम हो गए, एक बालक में चाहिए नौकरी ताकि उसका विकास हो सके, वो अपनी पीढ़ी में सुधार सके। तो उसके खातर आपने उस खातर एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराना पड़ेगा ताकि वो बढ़िया कोचिंग लेके टेस्ट क्लियर कर दे, किस टाइप का भी टेस्ट हो वो नौकरी लग जाए। तो उस खातर भी इस हरियाणा लेबर कॉपी जो है उसका एक प्रावधान है कि कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता दी जा है 20,000 रुपया की। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या होगा, जिस सेंटर में आपका बालक पढ़ा है उड़े का सेंटर का जो अथॉरिटी है किसे दौर है, जय उसका डायरेक्टर है, उसका दौर एक कागज पर लिखवा के लेके आना पड़ेगा। भाई हमारा बालक पढ़ा है और इसकी एनुअल फीस इतनी है, वो आपने जमा करवाना पड़ेगा। तो आपने 20,000 रुपये की अलग राशि मिल जाएगी। और रही बात अगर आपका बालक घना टैलेंटेड है, हो जावा है गरीब घर में ऐसे ऐसे टैलेंट देखे हैं जो कितना देखने को नहीं मिलते, तो अगर आपका बालक घना टैलेंटेड है, वो UPSC की HPSC की तैयारी करने लग रहा है, तो उसमें सरकार 1 लाख रुपए की सहायता राशि दे है। ये बात आव है अगर आपका लड़की है तो उसकी शादी भी करनी पड़ेगी, दूसरे घर भेजनी पड़ेगी, पराया धन है, लड़की जावेगी।
तो लेकिन उस खातर भी इसका मैं एक प्रावधान है, आपकी जो मजदूरी की कॉपी है उसका मैं एक योजना वो है कन्यादान योजना, धारा 22(1) एन के तहत आपने उसका मैं ऑनलाइन एक पंजीकरण कराना पड़ेगा, जिसका मैं आपने जो लेबर डिपार्टमेंट है वो आपने 51,000 रुपया की वित्तीय सहायता देगा। प्लस में इसका साथ साथ आपकी पुत्री की शादी है तो आपने 50,000 रुपये एक अलग तो और दिए जाओगे, तो कुल मिला के आपने 1,01,000 रुपया की आपकी लड़की की शादी में सहायता राशि दी जाओगी। दोस्तों 1 लाख रुपया का बहुत घना सारा वो है गरीब परिवार खातर। तो बने रहे हमारे वीडियो में आप आगे जानकारी के लिए। अगर आपका पुत्र है तो भी आप टेंशन मत लो, आपका पुत्र की अगर शादी हो रही है तो उस खातर भी आपने वित्तीय सहायता दी जा है, जिसका मैं आपने 21,000 रुपये दिए जाएंगे। उसका फॉर्म भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना पड़ेगा। और हम अगर बात करेंगे तो कई बच्चे वो है जो ज्यादा गरीब परिवार है, उसने मकान बनाना पड़ा है नया, या फिर अपना मकान की रिपेयरिंग करवानी पड़ा है, या फिर मकान की खरीद भी करनी पड़ा है, तो उस खातर भी एक हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया स्कीम निकाल रखी है। इसके अंदर हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट ने मकान का निर्माण और खरीद खातर एक ऋण सुविधा दे रखी है, वो भी बिना ब्याज के। आप किच्छा तो चले जाओ, अगर आपका 2 रुपये नहीं है तो आप तो लोग बढ़ चढ़ के बात करेंगे, और ना आपने पूंजी मिला है, अगर पूंजी मिल भी गई तो उसका ब्याज का तरह आप दब के मर जाओगे। तो इस स्कीम के अंदर आपने आपने 2 लाख रुपए की राशि दी जाओगी। लेकिन इसका मैं एक कंडीशन टेक दी है, कंडीशन यह टेक दी आपकी जो मजदूर की कॉपी है वह कम से कम आपकी 5 साल पुरानी होनी चाहिए, और आपकी उम्र जो है यो ऋण लेने खातर वह कम से कम आपकी 52 साल होनी चाहिए। अगर 52 साल तक ऊपर हो तो आप इसने नहीं ले सकते। अगर आपकी कॉपी में 5 साल नहीं हुए हैं तो भी आप इसने नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप इस दायरा के बीच में आओ हो तो आप ये ऋण लेके अपना एक बढ़िया सा मकान बना सको हो। तो बात करा हाँ, अगर मजदूर की कॉपी वाला एक पुरुष है तो उसके खातर हर 5 साल में एक उसने फॉर्म अप्लाई करवाना पड़ेगा, जिसका में उसमें गवर्नमेंट 8,000 रुपये अनुदान राशि देगी, ताकि वो अपने जो भी काम करने के औजारों हैं वो खरीद सके। इसके खातर एक कंडीशन ये है, कंडीशन यह है आपकी जो मजदूर की कॉपी है वह कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह सिर्फ पुरुष खातर है, महिला खातर भी एक योजना निकाल रखी है। अगर महिला श्रमिक है तो उसके खातर उसने साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, किचन के जो बर्तन हैं, नैपकिन वगैरह हैं, इस तरह का सामान लेने खातर बोर्ड के द्वारा 5100 रुपया की एक सहायता राशि प्रदान कर दी जा है। और यही नहीं, इसके साथ साथ आप एक साइकिल का फॉर्म भी अप्लाई करवा सको हो, जिसका मैं गवर्नमेंट आपने 3,000 रुपये अनुदान राशि देगी, जिसका आप एक साइकिल ले सको, ताकि आपने काम बचाने में थोड़ी आसानी महसूस हो। और यो आप 5 साल में सिर्फ एक बार अप्लाई करवा सको हो, और अपनी पूरी लाइफ में एक कॉपी पे आप साइकिल के जो रुपये हैं 3-3 हजार करके 5 बार ले सको हो, इससे ज्यादा आप इसने नहीं ले सकते। और अगर हम बात करें महिला वर्ग की तो महिला साइकिल नहीं मिलती, लेकिन महिला खातर एक विशेष स्कीम निकाल रखी है, सिलाई मशीन योजना। इसका मैं गवर्नमेंट आपने 3500 रुपये दिया है, लेकिन यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ लाइफ में आप एक बार ले सको हो। अगर हम बात करें जो मजदूर है वो अगर 60 साल तो ऊपर का हो जाओ है तो जो उसकी आज के टाइम पर हरियाणा सरकार में बुढ़ापा पेंशन है वो है 2,500 रुपये। अगर आप एक मजदूर वर्ग तो संबंध रखो हो, आपने मजदूर की कॉपी पहला बनवा रखी थी, तो आपकी जो पेंशन मजदूर डिपार्टमेंट में आप अगर बनवाओगे तो आपकी 3,000 रुपये पर महीना हो जाएगी। इसका साथ साथ आपने इसका जो मेन बेनिफिट है वो आपने बतावांगे। वो बेनिफिट आपका क्या है, अगर आपकी डेथ हो जाओ है तो उस कंडीशन में जो आपकी पत्नी है या फिर किसी औरत की मजदूरी कॉपी है, उसकी लेबर डिपार्टमेंट में ओल्ड एज पेंशन बनी हुई है, तो उसका पति या पत्नी आप किसी तरह लगा लो, उसने वह उसकी पेंशन आधी मिलेगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित है। अब हम बात करेंगे, देखो बात तो नहीं करनी चाहिए लेकिन योजना है तो योजना में हम आपसे सारी चीज बतावांगे, एक एक चीज खोल के बतावांगे। अगर आप किसी मजदूर वर्ग से संबंध रखो हो और आप हो जाओ हो बीमार, तो अगर आपकी बीमारी पर
रुपया खर्च हो है तो रुपया कितना होगा, अगर आप काम पर नहीं जाओगे, आप ऊपर तय बीमारी पर रुपया लगे तो एक बहुत चिंता वाली बात है। तो उस खातर भी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है। अगर आपको कोई घातक बीमारी हो गया है, जिस कैंसर हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, इस टाइप की और बहुत सारी बीमारी है इसके अंदर, अगर आपको ये बीमारी हो जाओ है तो आपने एक फॉर्म अप्लाई करवाना पड़ेगा, जिसको मैं गवर्नमेंट आपके 1 लाख रुपया की सहायता राशि करेगी देगी, जिसका आप अपना इलाज करवा सको। और रही बात, अगर आपका बकायदा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या आपका काम करते नहीं कोई चोट वगैरह लग गया है, उस टाइम आप अगर अपाहिज हो जाओ हो, अपंगता आपको उसका आ जाओ है, तो गवर्नमेंट आपने जो हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट है वह आपने 1.5 लाख से लेके 3 लाख रुपया की सहायता राशि दे है। यह सहायता राशि 1.5 से 3 लाख के बीच में कुकर है, एक फिक्स राशि नहीं है। यह राशि जो आपका हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनेगा उसका आधार पर आप तो दी जाओगी, जितना आपका सर्टिफिकेट होगा उसके हिसाब से या बढ़ती जाओगी। तो यह 1.5 से 3 लाख रुपया की राशि है। और रही बात, कई बार क्या है जो घना गरीब परिवार हो है, उसका मैं उस मजदूर वर्ग का जो आदमी है उसकी डेथ हो जाओ है, तो अंतिम संस्कार करने खातिर भी मानस तो रुपये को नहीं होंगे, तो उसके खातिर भी एक दाह संस्कार हेतु एक योजना निकाल रखी है, जिसको आपने फॉर्म अप्लाई करवाना पड़ेगा, जिसका मैं दाह संस्कार के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट आपने 15,000 रुपये की एक सहायता राशि प्रदान कर सका है, ताकि आप उसका अंतिम संस्कार अच्छी तरह कर सको, उसकी आत्मा ने बढ़िया शांति मिल जाए। उम्मीद करा हाँ आपने हमारी वीडियो पूरी देख ली होगी, आप हर एक स्कीम तक अवगत हो गए होंगे। इब आपने नो बताओ आपने किन किन स्कीमा का बेरा था और किन किन स्कीमा का नहीं बेरा था। अगर आपने नहीं बेरा था तो इस तरह की हम बहुत सारी वीडियो गेरांगे। एम करा हाँ आप इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक दियो, ताकि हम अपनी अगली वीडियो बनावा और इस तरह के जो टॉपिक हैं आपने बारी बारी से बतावा। और कमेंट करके नू जरूर बताइयो, अगर आपकी श्रमिक की कॉपी बन रही है तो आप फिलहाल इन स्कीमा मत कौन सी स्कीम लेस को हो, आप कौन सी स्कीम खातर एलिजिबल हो। अगर आपने कोई परेशानी आओ है, किसी टाइप की भी कोई परेशानी आओ है, हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी अगर आपकी है तो आपने उसका में किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो आपने कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसका समाधान आप दोरे जरूर भेजांगे। तो मिला हमारे अगले वीडियो में।